वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी ये है कि जी हाँ, पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। और नोटिफिकेशन जारी हुई है पीएचडी की, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जारी हुई है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऐसी वैसी नहीं, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और जी हाँ, मल्टीपल सब्जेक्ट से ये रिक्रूटमेंट निकली है। आपका सिलेक्शन जो होगा एग्जाम बेस्ड होगा। अप्लाइंग फ्रॉम एनी स्टेट, आप एनी किसी भी स्टेट से हो इंडिया के, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइंग मोड यहाँ ऑफलाइन रहेगा, मीन्स आपको यहाँ डाक द्वारा भेजना है, पोस्टल डिले नहीं करना है, टाइम पे भेज देना है। तो चलिए बात करते हैं लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट आपका 29 फरवरी 2024 है। और चलिए देखते हैं विज्ञप्ति कहाँ से आई है। तो ये देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कोलकाता में स्थित है। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है और इसका इंडिया लेवल में अच्छा पोजीशन है। और वेस्ट बंगाल की तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है जादवपुर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे निकली है पीएचडी के लिए एडमिशन प्रोग्राम। तो एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम सेशन जनवरी 2024 के सेशन से आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये देखिए 10 फरवरी 2024 की विज्ञप्ति है। चलिए इसे डिटेल्स में देखते हैं। अप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल, देखिए कहीं भी नहीं लिखा है वेस्ट बंगाल, है ना। इंडियन नेशनल यानी ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस एंड फिलॉसफी। जो इसकी योग्यता है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है तो देख लें आप। फर्स्ट नंबर 1 पे यहाँ दिया गया है, आपकी मास्टर्स में कितनी होनी चाहिए मार्क्स, 55% मार्क्स होनी चाहिए, जैसे कि हर एक जगह रहता है। अगर आपका ग्रेड पॉइंट है तो आपका ग्रेड बी होनी चाहिए मिनिमम। इसके बाद रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5% का, किनको वो मिल जाएगा आपको, SC ST एंड OBC को। और जो कि दिव्यांगजन है उनके लिए 5% का, यानी उनकी पीजी में अगर 50% भी है तो भी वो एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावे जो प्रोसेस यहाँ पे देखिए, प्रोसेस ऑफ अप्लीकेशन आपको कैसे करना है। कैंडिडेट अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है www.jadavpur.univ, आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है www.jaduniv.edu.in, इस पर जाना है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको पीएचडी के लिए फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आप प्रिंट आउट लेके उस फॉर्म को आप भर लें। आपको इसके अलावे कैंडिडेट हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ी RS 500 आपको पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन कैसे करना है, SBI कलेक्शन सिस्टम यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है। और आपको उसे भेज देना है सभी टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स के साथ। कहाँ पर भेजना है, कमेटी रूम नंबर 3, सुवर्णा जयंती भवन, फर्स्ट फ्लोर, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, कोलकाता 700032, यहाँ पर। और साफ साफ लिख दिया विदाउट ऑनलाइन पेमेंट रिसीव, यानी ऑनलाइन जो करेंगे उसका पेमेंट रिसीव आप जरूर लें। और पेमेंट रिसीव को एप्लीकेशन के साथ जो भेजेंगे डॉक्यूमेंट उनके साथ लगाएं। लास्ट डेट आपका पेमेंट का है 27 फरवरी। और आवेदन जो आपका पहुंचना चाहिए वो आपका 29 फरवरी लास्ट डेट है। और आगे डिटेल्स देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे टाइम दिया गया है कब से कब तक वहाँ पर रिसीव किया जाएगा। यहाँ पे देख लें टाइमिंग 2 to 3 एंड 11 to 2 एंड 3 to 4, ये आपका वहाँ पर पहुँचना चाहिए। और सैटरडे, संडे एंड हॉलीडे को ऑफ रहेगा। यूनिवर्सिटी इज नॉट लाइबल फॉर एनी पोस्टल डिले, इसलिए आप टाइम पे भेज दें, क्योंकि आप किसी भी स्टेट से अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो वहाँ मुश्किल से, कोलकाता ऐसा जगह है वहाँ पहुँचने आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यूनिवर्सिटी बिल्कुल कोलकाता में ही स्थित है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर आपके पास 5 डेज अगर है, मैक्सिमम 5 डे से 4 to 5 डे में आपका पहुंच जाएगा। आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर भेजेंगे ना कोलकाता लेटर, तो स्पीड पोस्ट से 4 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। क्योंकि साइड एरिया नहीं है, मेन एरिया, इसलिए दिक्कत नहीं होगा। आपके पास 4 से 5 दिन बस होनी चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है आपको। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट जितने भी हैं सभी को लगा देना है। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी के हैं तो ST SC OBC, इसका सर्टिफिकेट है वो लगा दें। नेट सेट गेट है तो वो सर्टिफिकेट लगाएं अगर आप हैं तो। क्योंकि इन सभी को नेट गेट जो सेट है इनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। और MPhil अगर आप कहीं से कर रहे हैं तो उन्हें भी यहाँ से एग्जेम्प्टेड है, उन्हें भी एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन हाँ, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन कैंडिडेट हु हैज़
a 2-year MPhil degree from any university other than Jadavpur University will be required to submit a certificate from the uh, competent authority starting that the selection of to the MPhil courses has been through a written test, है ना। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो फिर आपको आवेदन करना है, लेकिन अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से जादवपुर यूनिवर्सिटी से अगर आप एमफिल कर रहे हैं तो उनको एग्जाम्प्टेड रखा गया है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिख दिया गया है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड थ्रू ए रिटन टेस्ट ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, 2.5 आवर आपका टाइम रहेगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा टू बी हेल्ड इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। आपका जो डिपार्टमेंट जो सब्जेक्ट है वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। मेन आपका क्या है, एग्जाम्स। इसके अलावा द कैंडिडेट हु हैज एन एमफिल, जो एमफिल है रेगुलर 2 ईयर कोर्स डिग्री एंड वाज एडमिटेड टू द एमफिल, और जो एडमिटेड हुए हैं अभी एमफिल के लिए प्रोग्राम थ्रू ए रिटन टेस्ट और हैव क्वालिफाई नेट सेट गेट shall be entitled to get exemption from written admission test and shall be called directly for an interview। यानी अगर आप एमफिल कहीं से कर रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि नहीं आपको नहीं देना है। लेकिन एमफिल अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है तो फिर आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप यहाँ पे साफ साफ लिखा है एमफिल थ्रू ए रिटन टेस्ट, अगर आप थ्रू ए रिटन टेस्ट आप गए हैं, एमफिल में एडमिशन हुआ है, तो फिर आपको एग्जाम्प्टेड यहाँ मिलेगा। नेट सेट गेट जो है उनके लिए भी एग्जाम्प्टेड है, इन सभी के लिए एग्जाम्प्टेड है। बाद बाकी सभी स्टूडेंट को एग्जाम्स देना है। तो वेस्ट बंगाल से पीएचडी के लिए विज्ञप्ति जारी हुए हैं। आप सभी अगर लगता है कि नहीं हायर एजुकेशन में करियर बनाना है और आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आप ज़रूर से अप्लाई करें। और यहाँ पे शानदार यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। और विशेष जो बातें हैं इनके बारे में यहाँ पे सीटें कितनी है किस डिपार्टमेंट्स में, आप यहाँ सीटें देख लें। कंपैरेटिव लिटरेचर में 2 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 14 सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरी की सीटें दी गई, आप देख लें। इंग्लिश में 4 सीटें हैं, हिस्ट्री में 8, इंटरनेशनल रिलेशन में 4, और इसके अलावा आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 है, और फिलोसफी में 9 सीट्स है ना। तो शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। आप पीएचडी करना चाहते हैं तो एक शानदार यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें। इससे अच्छा यूनिवर्सिटी आपको ये कर सकते रियली नहीं मिल सकता है। और ये यूनिवर्सिटी खुद मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस यूनिवर्सिटी में विजिट कर चुका हूँ, सेमिनार अटेंड कर चुका हूँ बहुत सारे बार। तो बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है ये। और आप यहाँ से अगर पीएचडी करेंगे, निश्चित आपके पीएचडी जो करेंगे तो कहीं इंटरव्यू अगर देंगे तो आपका कर सकता अच्छा इंप्रेशन बनेगा, और आप शानदार और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बहुत कुछ सीख सकते हैं आप पीएचडी के साथ साथ। यहाँ पर आपको एक तरह का रियल और कह सकते हैं नॉलेज वाले जिसको कहते हैं कि नॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी पीएचडी होती है लेकिन बहुत अच्छे से क्लासेस नहीं हो पाती। यहाँ बहुत अच्छे से क्लासेस होगी, सारे कुछ आपको डिटेल्स में बताया जाएगा और आप कह सकते हैं एक जानकार बनेंगे। बहुत ही पीएचडी रिसर्च के मामले में आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, आप सेटिस्फाइड होकर वहाँ से निकलेंगे और आप निश्चित ही पीएचडी के बाद खुद को बेटर फील कर पाएंगे, बेटर अपने आप को देखेंगे कि पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। साथियों आप अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है। विशेषकर आप अगर हायर एजुकेशन में अपना करियर देख रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, इसकी सबसे पहले सबसे सटीक सूचना इसी चैनल के माध्यम से मिलती है। और सिर्फ सूचना ही नहीं बल्कि समुचित गाइडलाइन भी आपको यहाँ पर दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।